नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सबसे बेस्ट ब्रोकर कौन सा है। साथ ही हम जीरोधा, ग्रो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर हम एक एग्जांपल के साथ कैलकुलेट करेंगे कि सबसे ज़्यादा ब्रोकरेज चार्ज किस में लगता है, जिससे हमें ये पता चल सके कि सबसे बेस्ट ब्रोकर कौन सा है। साथ ही हम वीडियो में आगे चलकर इनका डिटेल कंपैरिजन भी करने वाले हैं, जिससे पता चल सके कि सबसे बेस्ट ब्रोकर कौन सा है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूँ कि ये वीडियो कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। सब ब्रोकर अलग अलग कैटेगरीज में अपने हिसाब से बेस्ट है। कोई किसी कैटेगरी में बेस्ट है तो कोई किसी कैटेगरी में बेस्ट है। तो हम एग्जांपल के साथ एक कैटेगरी बना के हम डिस्कस करने वाले कि हम जैसे आम इन्वेस्टर के लिए कौन सा ब्रोकर बेस्ट रहेगा। तो पहली कैटेगरी है जो नॉर्मल इन्वेस्टर होते हैं, जो अभी सीख रहे हैं शेयर मार्केट कैसे काम करते हैं और जो कम पैसे लगाकर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि 100, 200, 500, 1000। इस कैटेगरी में आते हैं स्टूडेंट्स और यंग पीपल्स जो कि अभी बिगनर्स हैं और जो सीख रहे हैं। तो दूसरी कैटेगरी में आते हैं काम करने वाले लोग, जो कि सैलरीड पर्सन, जिनका फिक्स रहता है कि वो हर महीने 1000, 2000, 3000 इन्वेस्ट करेंगे या तो म्यूचुअल फंड में या फिर कोई शेयर लेके रख देंगे। और दोस्तों थर्ड कैटेगरी में आते हैं रेगुलर इन्वेस्टर्स, जो कि होते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर, जो कि डेली 10,000, 20,000, 1-1 लाख रुपए तक की ट्रेडिंग करते हैं, जिनका प्रोफेशन ही ये होता है कि वो ट्रेडिंग से रुपए कमाए। ऐसे लोगों की ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो वो लोग ये देखते हैं कि इंट्राडे में सबसे कम चार्जेस कौन से ब्रोकर में लगते हैं। अब देखो इन तीनों कैटेगरीज के लिए सबसे बेस्ट ब्रोकर कौन सा है, तो इसको जानने के लिए हम एक डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं जीरोधा, ग्रो, एंजल वन और अपस्टॉक, इन सब में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किसके हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जीरोधा, ग्रो और एंजल वन में तीनों में 1 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड्स है और अपस्टॉक में सिर्फ 50 लाख डाउनलोड है। तो आप अभी से ये डिसाइड नहीं कर सकते कि सबसे बेस्ट ब्रोकर कौन सा है। पहले हम इसके एक्टिव यूजर्स देख लेते हैं। तो जैसे कि जीरोधा में 62,77,000 एक्टिव यूजर्स हैं, वहीं ग्रो में 38,48,000 एक्टिव यूजर्स हैं और एंजल वन में 36,57,000 एक्टिव यूजर्स हैं और अपस्टॉक्स में लगभग 52 लाख एक्टिव यूजर्स हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि सबसे पॉपुलर ब्रोकर कौन सा है। तब हम एक बार इनके अकाउंट ओपनिंग चार्जेस देख लेते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रो के अंदर 200 रुपए इक्विटी के चार्ज लेता है और 100 रुपए कमोडिटीज के चार्ज लेता है। वहीं ग्रो एकदम फ्री है, एंजल वन ये भी बिल्कुल फ्री है। वहीं दूसरी तरफ अपस्टॉक, तो दोस्तों इसका कुछ फिक्स नहीं है, ये कभी तो फ्री अकाउंट ओपनिंग कर देता है, कभी ये 250 रुपए चार्जेस ले लेता है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई अकाउंट ओपनिंग चार्ज की, जो सिर्फ आपको अकाउंट ओपनिंग करवाने के लिए चार्जेस देने होंगे। अब हम देख लेते हैं इसके अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज क्या है, जो कि ये ब्रोकर पर ईयर लेते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं जीरोधा 300 रुपए प्लस जीएसटी पर ईयर चार्ज करता है, वहीं ग्रो एकदम फ्री है। एंजल वन ये 300 रुपए प्लस जीएसटी पर एनम लेता है। वहीं अपस्टॉक की हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि इसका कोई फिक्स नहीं है, ये अपनी पॉलिसी चेंज करता रहता है, तो ये कभी तो फ्री रखता है और अगर आपने इसको ऑफर के टाइम अकाउंट ओपन करवाया है तो ये 25 रुपए प्लस जीएसटी लेता है। दोस्तों कई लोग होते हैं जो म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं जीरोधा के अंदर एक अलग से ऐप होता है जीरोधा कॉइन ऐप नाम से, जिसके अंदर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और ग्रो के अंदर आप डायरेक्ट ऐप के अंदर से ही म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंजल वन इसके अंदर भी आपको एक सेपरेट ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, वहीं अपस्टॉक के अंदर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं इनके ब्रोकरेज चार्जेस। ये ब्रोकरेज चार्जेस बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने आप ट्रांजेक्शन करेंगे ये ब्रोकरेज चार्ज उतना ही ज्यादा लगेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इक्विटी डिलीवरी चार्ज, तो इक्विटी डिलीवरी चार्ज वो होता है जैसे कि आपने आज शेयर बाय किया और कल या परसों या फिर आप 6 मंथ 1 ईयर लॉन्ग टर्म में आप उसको सेल करते हैं, तो वो आता है इक्विटी डिलीवरी चार्जेस में। तो देख सकते हैं जीरोधा एकदम फ्री है, ग्रो में 0.05% चार्ज लगता है और एंजल वन में बिल्कुल फ्री है। वहीं अपस्टॉक 2.5% का चार्ज लेता है, जो कि सबसे ज्यादा है। वहीं हम बात कर ले इंट्राडे चार्जेस की, तो इंट्राडे क्या होता है कि हमने आज शेयर बाय किया और हम आज ही उसे सेल कर रहे हैं। तो जैसे कि जीरोधा के अंदर 0.03% लगता है, वहीं ग्रो के अंदर 0.05% चार्ज लगता है, एंजल वन में 0.25% चार्ज और अपस्टॉक में 0.05% चार्ज। तो दोस्तों आप इन सबको चार्जेस को देखकर अभी ये कैलकुलेट नहीं कर सकते कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ब्रोकर है, क्योंकि ये ब्रोकरेज चार्ज इतना भी मायने नहीं रखता जिससे आप ये डिसाइड कर पाए कि ये ब्रोकर सबसे बेस्ट है, क्योंकि कोई भी ब्रोकर मैक्सिमम 20 रुपए से ज्यादा ब्रोकरेज चार्ज नहीं काट सकता। दोस्तों इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इनके चार्जेस को कैलकुलेट करते हैं। तो हम गूगल पे जाकर सर्च करेंगे जीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर, तो आप सबसे पहली वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर ब्रोकरेज कैलकुलेटर खुल जाएगा। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं इंट्राडे इक्विटी चार्जेस, इसके अंदर हम देखेंगे कि इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें कितना ब्रोकरेज लगता है। तो जैसे कि हम 100 रुपए के
के हिसाब से 1000 शेयर बाई कर लेते हैं और उसको 110 के भाव में बेच देते हैं, तो हमारा 1 लाख का हमने बाई किया और 1,10,000 का हमने सेल कर दिया, तो इसका टोटल टर्नओवर हो गया 2,10,000। तो इसमें ब्रोकरेज 40 रुपये काटेगा। वहीं कुछ गवर्नमेंट के चार्जेस मिलाकर ये टोटल हमारे से 87 रुपये काटेगा, तो हमारा टोटल प्रॉफिट होता है 9,913 रुपये। वहीं डिलीवरी इक्विटी की बात करें कि जैसे हम आम इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं कि आज शेयर खरीदा और उसको कल बेच दिया या फिर 6 मंथ या 1 साल बाद बेचा, तो उसमें कितना चार्जेस लगता है। वहीं जैसे कि हम डिलीवरी इक्विटी में 100 रुपये के हिसाब से 1000 शेयर बाई करते हैं और उसको 110 के भाव में बेच देते हैं, सेम वैसे ही इसका टर्नओवर भी 2,10,000 होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर ब्रोकरेज बिल्कुल भी नहीं लगती और इसके अंदर STT चार्ज होता है, वो कटता है सबसे ज़्यादा 210 रुपये। वहीं टोटल जिसका मिला के चार्जेस कटता है 249 रुपये और इसके अंदर हमें लास्ट में प्रॉफिट बचता है 9,750 रुपये। तो दोस्तों ये तो बात हो गई जीरोधा की ब्रोकरेज की। अब हम बात कर लेते हैं ग्रो में कितना ब्रोकरेज चार्ज लगता है। अब हम गूगल पे आके सर्च कर लेते हैं ग्रो ब्रोकरेज कैलकुलेटर, तो ऊपर वाली वेबसाइट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका कैलकुलेटर खुल जाएगा। अब हम पहले बात कर लेते हैं इक्विटी इंट्राडे चार्जेस की। जैसे कि हम देख सकते हैं हम इसके 1000 शेयर खरीदते हैं 100 रुपये के हिसाब से और इसके सेल कर देते हैं 110 के हिसाब से, तो इसका सेम वही टर्नओवर रहेगा 2,10,000। इसके चार्जेस आप दोस्तों देख सकते हैं 87 रुपीज़, जो कि ऑलमोस्ट जीरोधा के अंदर भी 87 रुपीज़ कट रहे थे और इसके ग्रो के चार्जेस है 40 रुपये। सेम जीरोधा के अंदर भी 40 रुपये ब्रोकरेज चार्ज लग रहा था। तो दोस्तों आप इसके अंदर देख सकते हैं ऑलमोस्ट ग्रो भी उतने ही चार्जेस काट रहा है जितने की जीरोधा काट रहा था। अब हम वहीं पे देख लेते हैं डिलीवरी की, तो हम इसमें भी उतने ही शेयर बाई करेंगे, तो इसका टर्नओवर देख सकते हैं आप 2,10,000 का और इसके सभी चार्जेस को मिला के टोटल चार्जेस लग रहे हैं इसके अंदर 281। साथ ही आप नीचे देख सकते हैं इसके अंदर DP चार्जेस लग रही है 13.5 प्लस GST, जो कि कुछ 16 रुपए के आसपास होती है। तो इसको जोड़ दिया जाए तो लगभग ग्रो ऐप के ऊपर आपको 10,000 पर 300 रुपये चार्जेस देना पड़ रहा है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अप स्टॉक्स की, तो हम गूगल पे आकर सर्च कर लेते हैं अप स्टॉक्स ब्रोकरेज कैलकुलेटर। तो इसमें हम देख सकते हैं कैलकुलेटर ओपन हो चुका है, तो अब हम यहाँ पे डाल देते हैं 1000 शेयर 110 रुपये सेलिंग प्राइस और 100 रुपये बाइंग प्राइस। तो आप जैसे कि दोस्तों इसके अंदर देख सकते हैं इसके अंदर टोटल चार्जेस लग रहे हैं 89.82 रुपये, जो कि जीरोधा और ग्रो से थोड़े से ज़्यादा है इंट्राडे के अंदर। अब हम इंट्राडे की जगह डिलीवरी करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर चार्जेस लग रहे हैं 300 रुपये, जो कि सबसे ज़्यादा है। जैसे कि आप जीरोधा के अंदर देख सकते हैं जीरोधा के अंदर और ग्रो के अंदर सबसे कम चार्जेस लग रहे थे। जीरोधा के अंदर तो सबसे कम चार्जेस लग रहे थे 86 रुपये के, वहीं ग्रो के अंदर लग रहे थे 249 के। तो दोस्तों ये तो सब बात हो गई इन सब के ब्रोकरेज चार्जेस की। अब हम एक बार देख लेते हैं इनके DP चार्जेस कितने लगते हैं। तो DP चार्जेस क्या होते हैं, जैसे कि दोस्तों आप अगर आज शेयर बाई कर रहे हैं और कल उसे बेचते हैं तो उसके में DP चार्जेस लगेगा। तो आप देख सकते हैं जीरोधा और ग्रो के अंदर सेम चार्जेस लग रहा है 13.5 पॉइंट GST, वहीं एंजल वन में 20 रुपीज़ प्लस GST और अप स्टॉक में 18.5 प्लस GST। तो ये तो हो गई DP चार्जेस की बात। अब हम देख लेते हैं पेमेंट गेटवे चार्जेस की, कि आप जब इन ऐप के अंदर रुपए ऐड करते हैं तो कितना चार्ज लगता है। तो जीरोधा के अंदर 9 रुपये प्लस GST लगता है, वहीं UPI इसके अंदर फ्री है। अगर आप UPI से रुपए ऐड करते हैं तो वो बिल्कुल फ्री है। वहीं ग्रो के अंदर आप चाहे कैसे भी रुपए ऐड करें वो बिल्कुल फ्री है। वहीं एंजल वन इसके अंदर भी UPI ट्रांजैक्शन पे भी बिल्कुल फ्री है और अप स्टॉक इसके अंदर UPI फ्री है और अगर अदर किसी मेथड से आप ऐड करते हैं रुपए तो उसके अंदर 7 रुपये प्लस GST है। तो आप ये देख के समझ सकते हैं कि आप अगर किसी भी ऐप के अंदर रुपए ऐड करें तो आप पहली प्रेफरेंस आपकी यही होनी चाहिए कि आप UPI से ऐड करें। तो फाइनली अब ये सवाल ये उठता है कि इन सब में से बेस्ट कौन सा है। तो हमने जैसे पहले डिस्कस करा था 3 कैटेगरीज के बारे में, इसमें पहले कैटेगरीज में आते हैं स्टूडेंट्स और जो वो लोग जो कम इन्वेस्ट करते हैं, कम रुपए से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि 100, 200, 500, 1000, तो उनके लिए सबसे बेस्ट रहता है ग्रो ऐप, क्योंकि इसके अंदर कोई भी चार्जेस नहीं लगता, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, और ये फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन हो जाता है। तो इससे आप 600 रुपये बचा सकते हैं। और वहीं अगर हम दूसरी कैटेगरी की बात करें, जो लोग हर महीने सेव करते हैं 10,000, 15,000, 20,000, जिनका फिक्स रहता है कि उन्हें हर मंथ इतने तो सेव करने ही है, जो कि म्यूचुअल फंड किसी में इन्वेस्ट करते हैं, तो इनके लिए बेस्ट रहेगा जीरोधा, क्योंकि ये बस अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज लेता है जो कि 300, 350 है, जिससे कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला आपको। जैसे कि थर्ड कैटेगरी है रेगुलर इन्वेस्टर्स की, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है अप स्टॉक, क्योंकि इसके अंदर ओवरऑल चार्ज कम लगते हैं, ट्रांजेक्शन ज़्यादा होने पर भी चार्जेस सेम लगते हैं, तो आपको इसके अंदर ज़्यादा फायदा है। तो आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट ब्रोकर कौन सा है। दोस्तों अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक ज़रूर करें।